जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन की नज़र में कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। ठीक है, उनकी नज़र में आप क्या हैं और वो आपको कैसा समझते हैं। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना ले, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है ईयर साइन। फायर साइन कम है और वाटर साइन कम है। ठीक है, देखो आपका इनके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का 10 साल से ज़्यादा है, 4 साल है, 9 साल है, 3 साल है, 8 साल है, 6 साल है, और किसी का इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको कैसे इंसान समझते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान। देखो कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ लोगों का कार्मिक रिश्ता है, तो कुछ लोगों का कार्मिक से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप में वो सारी क्वालिटी है जो एक इंसान में होनी चाहिए। शुरू में आपको ऐसा समझते थे जैसे एक होता है ना कि अपने घर का लीडर इंसान होना, ठीक है, और जिस चीज में हाथ डाले उस चीज में सक्सेस मिलना और बहुत सोच समझ के काम करना। और जब कोई डिसीजन वाली बात आ जाए तो इंसान के लिए हमेशा खड़े रहना, उसका सपोर्ट करना, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। ठीक है, तो आप हमेशा इंसान की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप एक ऐसी इंसान, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप अपने आप में सब कुछ हैं। आप नेचर से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपको नेचर में रहना, घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप नेचर लवर हैं, आपको नेचर बहुत पसंद है। लेकिन आपको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपको
गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? और छोटी-छोटी बात को लेके परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना, छोटी-सी बात को लेके परेशान हो जाना, किसी का दुःख-तकलीफ नहीं देख पाना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो, ठीक है? ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं और छोटी-छोटी बातों पे लेकर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। और क्या सोचते हैं आपके बारे में? ये देखते हैं कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कभी-कभी अपने पैसे की वजह से इन पे ध्यान नहीं देते हो। आप ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हो, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप ऐसे पर्सन हो कि आपको अपने काम से काम है और ज़्यादा फालतू आप किसी से बात भी नहीं करते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि हर इंसान आपको पसंद करता है और आप अपनी जगह स्टेबल हो, आपके पास वो सब कुछ है, जो एक पर्सन के पास होना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है कि इंसान करोड़पति है, अरबपति है, तभी पैसे वाला माना जाएगा और या फिर अपना जो अच्छे से रह रहा है, मेंटेन करके सब कुछ चल रहा है। तो उसमें भी सब कुछ बेटर आ जाता है, ठीक है? तो इन्हें लगता है कि आपके पास में थोड़े नहीं बहुत कुछ है, ठीक है? इनको लगता है कि आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप कहीं न कहीं डिवाइन सोल हो, कहीं न कहीं आपका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का, जिसके प्रति आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको अपने पर्पस याद रहता है कि आप इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है, उतनी इनकी भी नहीं है और आप समझ जाते हो कि इंसान के मन में क्या है। पहले ही आप भाँप लेते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी आप भरोसा कर लेते हो। आप इसी वजह से धोखा खा जाते हो क्योंकि आपको चालाकी नहीं आती, आपको झूठ बोलना नहीं आता, आपको धोखा देना नहीं आता। ये आपको ऐसी पर्सनैलिटी समझते हैं, ठीक है? और हो सकता है आपने प्यार में धोखा बहुत खाया है। लोगों ने आपको चीट बहुत किया है। लोगों ने आपके सीधापन का और मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया है क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, ऐसे इनोसेंट इंसान हो कि आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हो, हर किसी को अपनी तरह समझ लेते हो। जैसे आप दिल के साफ हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया वैसी है। इस वजह से कहीं न कहीं आपने लोगों से बहुत धोखा खाया है, ठीक है? और ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपके लिए ये जो भी करें, वो कम पड़ जाता है। क्योंकि जितना प्यार आपने इनको दिया है, जितनी केयर आपने इनकी की है, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ये जानते हैं इस बात को कि मैंने उसको चीट किया है, धोखा दिया है। ये आपका दिल तोड़कर कहीं न कहीं गए हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन से प्यार करना नहीं छोड़ा, इस पर्सन का आपने बुरा नहीं चाहा। हाँ। ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और ये जानते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। फिर भी आपने इनसे प्यार करना नहीं छोड़ा। आपने इनसे कोई गिला-शिकवा नहीं किया, ठीक है? इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया है। हाँ, इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया है और दूर जाके इनको ऐसा लग रहा था कि आप पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, देखो आप रोए, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, आपका दिल टूटा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। आपने शायद इनसे मिन्नतें भी माँगी थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी क्या गलती है? मैंने तुमसे प्यार ही तो किया, तुम्हें भरोसा तो किया। लेकिन फिर भी इन्होंने शायद आपकी उस टाइम बात नहीं सुनी थी। उस टाइम आप पर इन्होंने तरस नहीं खाया, उस टाइम इन्होंने आपको कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं दी, जो आपको चाहिए थी। तो आपको ना कहीं न कहीं ऐसे लोग मिले हैं कि आपने ज़िंदगी में जिस पे भी भरोसा किया, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, घर में हो, बाहर हो, कोई लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपने धोखे बहुत खाए हैं लोगों से, ठीक है?
ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई प्यार में ही धोखा दे, हमारे रिलेटिव भी हमें बहुत धोखे दे देते हैं। तो आपने ना सब कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है और बदले में कुछ नहीं, सिर्फ़ सुख शांति चाहिए आपको। आपका राइट जो बनता है वो चाहिए, वो प्यार के साथ। आप किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, किसी से लड़ना नहीं चाहते। आप एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक डिवाइन सोल हो, स्पिरिचुअल सोल हो। कहते हैं ना आपकी पैदाइश ही इसीलिए हुई है कि आप इस दुनिया में कुछ करने आए हो, कुछ अपने लिए, कुछ अपना जीवन का उद्धार करने के लिए पैदा हुए। तो इनकी नज़र में आपकी ये छवि है, ठीक है? कुछ लोगों की छवि ऐसी है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि आपकी नज़र में इनकी क्या छवि है, ठीक है? ये तो रही आपके पार्टनर की आपके छवि। हम देखते हैं आपके पार्टनर की छवि आपके मन में क्या है। आपको लगता है ये पर्सन को नेम फेम बहुत पसंद है। ये इंसान ऐसे इंसान को चुनता है कि जो पहले सक्षम हो हर चीज में। इस पर्सन को फिजिकली अट्रैक्शन बहुत रहता है। इसको बस अपनी पड़ी होती है, अपनी नीड की जरूरत है, गुस्सा करेगा, एंजाइटी करेगा और इससे किसी न किसी का एडिक्शन होता है। तो आपको लगता है ये पर्सन को फिजिकली अट्रैक्शन ज्यादा, ये मतलबी इंसान ज्यादा है, अपने मतलब के लिए आता है और मतलब निकल जाए तो चला जाता है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत ज्यादा खड़ूस इंसान है, ठीक है? बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, ऐसा लगता है। ऑनेस्ट है लेकिन फिर भी अपनी हुक्म में चलाना, ठीक है? आपको लगता है कि इस पर्सन को अपनी पड़ी रहती है ज्यादा, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं है। प्यार करता है नहीं करता है समझ में नहीं आता है, कितना प्यार है, कितनी केयर है। हाँ, जब साथ में होता है तो बहुत प्यार जताता है, जब दूर होता है तो रूडली बात करता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है दूर होगा, दूर से सोना बाबू करना, पास में आके फिर लड़ाई झगड़े करना। तो ये पर्सन ऐसे है आपकी नजर में कि आपको लगता है कि इन्हें हमसे ज्यादा खुद की ज्यादा पड़ी रहती है। जब अपना मन हो तो बहुत प्यार से बात करना और खूब रोमांटिक बात करना, जब अपना मूड ना हो तो छोड़ के चले जाना। आपको लगता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है और आपको बस प्यार दिखाते, तो इनका सिर्फ मतलब होता है, एक मकसद होता है आपके पास आने का, ठीक है? आपको लगता है कि ये इनका और आपका कहीं ना कहीं कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, जो आप इनके साथ अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। एक सेकंड, कार्ड गिर गए। आपका इनके साथ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन गुस्से वाला है और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रखते हैं और कंट्रोलिंग नेचर है, गुस्सा करना, एंजाइटी करना, कहीं ना कहीं ये भ्रम की दुनिया में भी जीते हैं, ठीक है? आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। आप जितनी क्लैरिटी कहीं से मिली है तो वो डिवाइन की तरफ से मिली है और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप समझ जाते हैं इंसान का इरादा क्या है, ठीक है? आपको लगता है कि इनका सब बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है, ठीक है? इनका मन होता है बहुत ज्यादा अकेला और इनको तन्हाई जब परेशान करती तब ये पर्सन मेरे पास चल के आता है। इसे अपनी गलतियों का कभी एहसास नहीं होता, ये जितनी भी गलती कर ले इन्हें कभी एहसास नहीं होता और बस अगर आना है तो मर्जी है अपनी तभी आना है। मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं, मेरी बात पे कोई बात का ध्यान ही नहीं है। और आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है इसने मुझसे अपना मतलब ज्यादा निकाला है। तो हम बता दें, देखो मतलब ही नहीं है इंसान ये। हाँ, आपका इनका कुछ कार्मिक रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, जो आपको कर्मा फेस करना है, ठीक है? और जब वो कर्मा क्लीन हो जाता है ना, तब हमारी लाइफ में चीजें कुछ बेटर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आपके पर्सन को आपके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हो सकता है
इनकी लाइफ में लव ट्रायंगल है, कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है, ठीक है? और आपको उसके बारे में पता हो सकता है, तो आपको ना इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता। आपको लगता है ये पर्सन ऐसा ही है, इसका नेचर बस लड़ाकू टाइप का है, कंट्रोल करना है और अपने ही हुकूमत चलाना। जैसे होता है ना कि तुम मेरे हिसाब से करोगी, मैं जो चाहूँ वो होगा, तुम्हारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो तुम मुझे कॉल मत करना, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे कॉल मत करना, डिस्टर्ब मत करना। जब मैं फ्री होऊँगा तब मैं तुमसे बात कर लूँगा, ठीक है? तो ऐसा इनका नेचर हो सकता है। लेकिन कार्मिक रिश्ता इतना बुरा नहीं होता है। कभी-कभी कार्मिक रिश्ते में प्यार बहुत होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है और जब तक अट्रैक्शन बहुत होता है, रिश्ता बहुत अच्छा और गहरा चलता है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल सोल होती है और जो डिवाइन सोल होती है, डिवाइन लव होता है, कहीं न कहीं उस कार्मिक के साथ ना फीका पड़ जाता है क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है। और क्या सोचते हैं एक-दूसरे के बारे में। देखो कभी-कभी पर्सन आप पे शक करते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं और हो सकता है इस शक की वजह से आपको चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है कि ये पर्सन आप पे शक करें या फिर आपको स्टॉक करें, आपको रोक-टोक करें और इसी वजह से कहीं न कहीं अ, आपका रिश्ता कहीं टूटा है, ब्रेक हुआ है, खत्म हुआ है क्योंकि आपको शक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? हुँ। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो कि इनका परिवार है, इनका अगर ये मैरिड है तो इनकी कोई वाइफ हस्बैंड हो सकता है और अगर अनमैरिड है तो इनका अपनी पेरेंट्स है, माता-पिता हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी हद तक आपको इग्नोर किया है एक-दूसरे को लेकर, ठीक है? और शक तो है आपको भी इन पर, आप इन पे शक करते हो, ये भी सच्चाई है। एक-दूसरे के बीच में ट्रस्ट इश्यू इश्यू रहा है और ये पर्सन देखो बहुत चालाक है। ऐसा नहीं है कि चालाक नहीं, आपको लगता है ये पर्सन बहुत चालाक है, इनके मन में होता है तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत मनाएँगे, बहुत ज़्यादा बाबू-सोना करेंगे और जब इनका मतलब निकल जाए तो ये शक्ल भी ना देखें मेरी, ठीक है? और ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, इन्हें दुनियादारी की ज़्यादा नहीं पड़ी होती, इन्हें लगता है कि आज में जी लो, कल किसका पता है कि कल कहाँ क्या होना है। तो आपको लगता है ये पर्सन आपको सीरियस होके हमेशा आपके साथ रहें, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि टाइम पर चीज़ें अच्छी होती हैं। जब टाइम होगा तो सीरियस हो जाएँगे, अभी टाइम है थोड़ा मौज-मस्ती कर ली जाए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, तो आज में जी लो, कल किसने देखा है। ठीक है? हाँ, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक ऐसा हुआ है कि आपको लगता है ये पर्सन मुझे इग्नोर बहुत करता है। आप सोचते हैं ये पर्सन अपनी फीलिंग नहीं बताते, इसके मन में चलता क्या है। कभी-कभी बहुत रोमांटिक बात करना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूडली हो जाना, समझ में नहीं आता ये पर्सन चाहता क्या है। देखो ये पर्सन ऐसे हैं, अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते, किसी से भी लड़ सकते, किसी से भिड़ सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। आपकी नज़र में इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है, लेकिन आपको बस इतनी ही टेंशन रहती है कि ये बस अपनी मनमानी ही वाला इंसान है। मन में होगा तो बहुत कुछ है, मन में नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है? और जैसे सच कहें पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। अट्रैक्शन है तो क्या हुआ, प्यार तो करते हैं। आप भी इनसे प्यार करते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप थोड़े इनोसेंट हो, ठीक है? ऐज में आप दोनों की कुछ ना कुछ डिफरेंट इश्यू है। या तो आप ऐज में कम हो या तो आपकी पर्सन ऐज में आपसे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे किसी-किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी है। जो एक इंसान मैरिड है जिसके बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ हैं जो अनमैरिड हैं, ठीक है? तो एक-दूसरे के बारे में आप लोग काफ़ी पॉज़िटिव सोचते हैं। ये आपको सोचते हैं कि आप किसी परिस्थिति में झुकने वालों में से नहीं हो, आप हर परिस्थिति का सामना कर लोगे, आप लेकिन दिल से आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है?
एक दूसरे के लिए समर्पण वाला प्यार रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन की तरफ से कुछ अट्रैक्शन जाता है, नीड जाता है। एक दूसरे को सैटिस्फाई करना, मिलना-जुलना, ये चीज़ इनके मन में ज़्यादा है। लेकिन आपकी तरफ से प्यार ज़्यादा है, केयर ज़्यादा है, आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है? तो ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं, इनके दिल में आपकी एक ऐसी छवि है कि आप एज में बेशक कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपका मन एकदम बच्चे जैसा है, एक मासूम हो, इनोसेंट हो। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको चीट करके जा सकता है और आप बदले में आप उससे कुछ कहते नहीं, कह नहीं पाते हो। तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने भी आपको पास्ट में चीट किया है, धोखा दिया है, आपको छोड़कर गए हैं और बदले में आप इससे कुछ कह भी नहीं पाए हो, ठीक है? और आपको लगता है कि हर इंसान एक जैसा होता है, क्योंकि आप ना धोखा खा लोगे, धोखा दोगे नहीं किसी को। ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए आपने, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि ज़िंदगी भर आपका सपोर्ट कर सके, ज़िंदगी भर जैसा आप चाहते हो सच्चे मन से ना, वैसा कोई नहीं मिला आपको। अगर हम इनकी बात करें तो ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन वही है ना कि इंसान कभी-कभी बहुत मन-मर्जी इंसान होता है, तो वही रहा इनका कि मन-मर्जी वाला। प्यार तो बहुत है, लेकिन मर्ज़ी से होगा। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, इनकी मर्ज़ी ज़्यादा चलती है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपको कैसा इंसान समझते हैं और ये कैसे खुद हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपसे मैच हो तो बताएँ हमें कमेंट करके और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है? और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।